अंबाझरी रोडवरील ऐतिहासिक परिसरात सुरू असलेले ॲडव्हान्टेज विदर्भ 2026 हे औद्योगिक प्रदर्शन विदर्भाच्या प्रगतीचे आणि औद्योगिक सामर्थ्याचे प्रभावी दर्शन घडवत आहे. 3 दिवसीय या महोत्सवाच्या माध्यमातून विदर्भातील लघुउद्योगांची ताकद, आधुनिक तंत्रज्ञानातील नाविन्य आणि स्टार्टअप्सची सर्जनशीलता जागतिक पातळीवर पोहोचवण्याचा यशस्वी प्रयत्न होत आहे. हे प्रदर्शन केवळ स्टॉल्सपुरते मर्यादित नसून नवोद्योजकांसाठी विचारांची देवाणघेवाण, उद्योग क्षेत्रातील तज्ज्ञांशी संवाद आणि गुंतवणुकीच्या नव्या संधी उपलब्ध करून देणारे एक महत्त्वाचे व्यासपीठ ठरत आहे. विदर्भाच्या विविध भागातून सहभागी झालेल्या उद्योजकांनी आपल्या कल्पक उत्पादनांद्वारे आणि अभिनव संकल्पनांद्वारे उपस्थितांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. त्यामुळे हे प्रदर्शन उद्योग क्षेत्रातील नव्या शक्यता निर्माण करणारे केंद्र बनले आहे. दरम्यान नागपूरचे ज्येष्ठ नेते तथा माजी मंत्री अनीस अहमद यांनी प्रदर्शनाला सदिच्छा भेट देत विविध स्टॉल्सना भेट दिली आणि उद्योजकांशी संवाद साधला. या उपक्रमाचे कौतुक करताना त्यांनी सांगितले की अशा भव्य प्रदर्शनांमुळे नागपूर आणि विदर्भातील लघुउद्योगांना नवी ऊर्जा मिळते. येथील उत्पादने जागतिक दर्जाची असून त्यांना योग्य व्यासपीठ मिळणे अत्यंत गरजेचे आहे आणि ते काम ॲडव्हान्टेज विदर्भने प्रभावीपणे केले आहे. कार्यक्रमाच्या यशस्वी आयोजनाबद्दल त्यांनी आयोजकांचे अभिनंदन केले. तसेच विदर्भातील युवकांनी नोकरीच्या शोधापेक्षा उद्योजकतेकडे वळून स्वतःसह इतरांसाठी रोजगार निर्माण करावा असा प्रेरणादायी संदेश दिला. या प्रदर्शनामुळे विदर्भाच्या औद्योगिक विकासाला नवी गती मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. देखिए, एडवांटेज विदर्भ पिछले कई दिनों से सालों से चल रहा है. यहाँ पर चीफ मिनिस्टर साहब भी आके गए. यहाँ पर जो मेन आयोजक है यहाँ के खासदार नितिन गडकरी जी है, उनकी बहुत आइडियाज़ है, उनको बहुत यहाँ काम करना है और वो ये नागपुर के लिए, विदर्भ के लिए, यहाँ के किसानों के लिए कुछ करना चाहते हैं. आज मैंने यहाँ पर आयुर्वेदिक और फार्मेसी का हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ में मैं यहाँ इनवाइटेड था, तो मैंने आज पहला सेशन अटेंड किया और बहुत अच्छा रहा. लोगों का यहाँ पर पूना से कुछ लोग आए, दिल्ली से कुछ लोग आए, सब अपने अपने आइडियाज़ देते हैं और उससे हमारे विदर्भ को उसका एडवांटेज होता है. मेरा एक सुझाव है हमारे सरकार से कि जिस तरीके से हिमाचल का मैं प्रभारी हूँ, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से उत्तराखंड का प्रभारी था मैं, वहाँ पर जैसा हिमाचल के अंदर में मंडी में और एक और जगह है वहाँ पर चंडीगढ़ के पास, वहाँ पर राज्य सरकार ने उनको स्पेशल बेनिफिट्स दिया था, जैसे कोई टैक्स नहीं, पावर में सब्सिडी. अगर इस तरीके का कुछ आयोजन हमारे विदर्भ में होता है जहाँ इंडस्ट्री बहुत कम है, क्योंकि पूना में आज इंडस्ट्री के लगाने जाओ तो जगह नहीं है, मुंबई में इंडस्ट्री लगाना है तो वहाँ जगह नहीं है MIDC के पास में. तो इन्होंने एक दवाइयों के लिए, आयुर्वेदिक के लिए स्पेशल जोन बनाना चाहिए. जैसे ICZ जोन बन रहा है वैसा टैक्स फ्री जोन बनना चाहिए. यहाँ पर जो लगाएगा उसको 10 साल हम सेल टैक्स नहीं लेंगे, 10 साल GST नहीं लगाएंगे और गवर्नमेंट बिजली में सब्सिडी देगी. क्योंकि देखिए, बिजली जो तैयार हो रही है हमारे विदर्भ में तैयार हो रही है और यहाँ का कोयला पानी लग रहा है, यहाँ पोल्यूशन हो रहा है बिजली का और यहाँ पे अस्थमा हो रहा है लोगों को. और यहाँ की बिजली पूरा पूना तक जा रही है, यहाँ की बिजली गोवा तक जा रही है, यहाँ की बिजली कोल्हापुर तक जा रही है. तो यहाँ की बिजली जो पावर लॉस हो रहा है वो उसको मद्देनज़र रखते हुए यहाँ के विदर्भ के लोगों को कम रेट पे बिजली का दर मिलना चाहिए, ताकि यहाँ पर ज़्यादा इंडस्ट्री आ सके, यहाँ की बेरोज़गारी दूर हो सके. देखिए, यहाँ के आज IT के बच्चे, नागपुर में बड़े IT कंपनीज़ क्यों नहीं आ रही है? यहाँ के हमारे नागपुर के IT के बच्चे, रामदेव बाबा कॉलेज के, बड़े बड़े कॉलेज के बच्चे, वो पूना में जाके IT में काम कर रहे हैं, बेंगलोर में जाके काम कर रहे हैं, हैदराबाद में जाके काम कर रहे हैं. तो जैसा पूना बना है, डेवलप हुआ है, शरद पवार जी ने, अजीत पवार जी ने, स्वर्गीय अजीत पवार जी ने डेवलप किया, वैसा देवेंद्र जी दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं. हमारी अपेक्षा है गडकरी जी से और यहाँ के मंत्रियों से, सरकार से महाराष्ट्र की, कि विदर्भ के लिए कुछ स्पेशल पैकेज हमेशा मिलते आया है, वैसा कुछ स्पेशल पैकेज मिलना चाहिए. बिजली के दरों में अलग अलग सब्सिडी के फॉर्म में,
जैसा बद्दी करके जगह हिमाचल में, वहाँ कोई टैक्स नहीं लग रहा। हरिद्वार में एक जगह है, वहाँ कोई टैक्स नहीं लग रहा है। तो ये पूरा टैक्स माफ़ अगर किया सरकार ने, जैसे दुबई में कोई टैक्स नहीं लगता है, बद्दी में जो 10 साल पहले फैक्ट्री लगा हिमाचल में चंडीगढ़ के पास, वहाँ कोई टैक्स नहीं लगता। हरिद्वार में नागपुर के लोगों ने जाके वहाँ फैक्ट्री लगाया है बिजली की। अगर इन्होंने इस तरीके का लाए तो मैं आपको दावे से कहता हूँ कि हिंदुस्तान के बड़ी बड़ी उद्योग नागपुर में आएंगे और नागपुर के लोगों को रोज़गार मिलेगा। क्या आप भी चाहते हैं जटिल रोगों पर विशेष रूप से आयुर्वेदिक उपचार? तो मिलिए 77 वर्षों से आयुर्वेद सेवा में लगी हुई शिवशंकर आयुर्वेदिक एजेंसी। अनुभवी वैद्य डॉक्टर, सभी प्रसिद्ध कंपनियों की दवाइयाँ और सभी प्रकार की जड़ी बूटियों और रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने के लिए कई प्रकार की दवाइयाँ प्राप्त करने का एकमात्र विश्वसनीय स्थान। हमारे यहाँ सभी प्रतिष्ठित कंपनियों की दवाइयाँ उपलब्ध है। समय सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक। तो फिर इंतजार किस बात का? महाजन मार्केट के पास, टेम्पल बाजार रोड, सीताबर्डी, नागपुर। 8605245080 911207900।